नमस्कार। VITV एक नेशनलाइज्ड वेब बेस्ड चैनल है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि लाखों लोगों की जिंदगी पर अपना प्रभाव डाल पाते हैं। समाज के लोगों के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे औजार तैयार करते हैं जिससे कि समाज कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की कर जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों में से आज हमारे साथ में मिस्टर अजय अरोरा हैं, जिन्होंने आज से 34 साल पहले डेटाकॉम नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी की स्थापना की और LIC एजेंट के लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जिससे कि वो हजारों कस्टमर को बहुत ही आसानी से सर्विस दे सकते हैं। और आज कई लाख ऐसे LIC एजेंट हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से आज एक छोटे से एजेंट से एक बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर अजय अरोरा से और उनसे उनकी इस क्रिएटिव जर्नी के बारे में जानते हैं। अजय जी, मैं आपका वो लोग जो बिजनेसेस में क्रांति लाए कि आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। अजय जी, मेरे दिल में एक बात है जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं और हमारे व्यूअर से भी बोलना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि लाखों लोगों की जिंदगी पर अपना प्रभाव डाल पाते हैं, और उन कम लोगों में से आज एक इंसान मिस्टर अजय अरोरा मेरे सामने बैठे हैं। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्रिविलेज कि आपने मुझे तो बुलाया। वेलकम सर। वेलकम। मुझे बहुत खुशी होगी जो भी मैं आपसे शेयर कर सकूँ। वेलकम सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बिजनेस की शुरुआत कब की, काम करना कब शुरू किया और इस सॉफ्टवेयर बिजनेस में आप कब और कैसे आए? मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत तुरंत जैसी मेरी पढ़ाई खत्म हुई 1985 में मैंने एक बहुत ही छोटा सा एक सेटअप से शुरू की। और कंप्यूटर मेरा एक हॉबी हुआ करता था जिसको मैंने अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया एक्चुअली। तो मैंने एक बहुत छोटा सा एक रूम में करीबन 80 स्क्वायर फीट के रूम में मैंने एक सेटअप शुरू किया, सोच के कि मैं उसमें एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू करूंगा और लोगों को कंप्यूटर सिखाऊंगा। अच्छा। मेरा तकलीफ यही रहा है, मैं हमेशा वक्त से पहले आ जाता था चीज़ों में। ओके। मार्केट वाज नॉट रेडी फॉर दैट। अच्छा। किसी को कंप्यूटर का सी भी नहीं पता था। 1985 की बात कर रहा हूँ। तो ये एक बड़े एक कोइंसिडेंस की बात है कि एक दिन एक LIC एजेंट मेरे ऑफिस में पहुंच गया बाहर का बोर्ड देख के। तो मुझे लगा कि वो सीखने के लिए आया है। उसने कहा कि नहीं, मैं सीखने नहीं आया हूँ, मेरा नाम कुंवर जी सावला है। ओके। और मैं एक एजेंट हूँ, LIC का एजेंट हूँ और मैं पार्ट टाइम एजेंट हूँ, इसलिए मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं अपने कस्टमर्स को ठीक से सर्विस दे सकूँ। तो मुझे आपकी उसमें सहायता चाहिए है। तो मैंने कहा भाई मैं क्या सहायता कर सकता हूँ, मुझे तो इंश्योरेंस का सर पैर भी नहीं मालूम, इंश्योरेंस का स्पेलिंग तक नहीं जानता मैं तो बोला नहीं वो बात नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा क्या है। कि ऐसे उसने मुझे फिर एक इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, क्या पॉलिसी क्या होती है, अलग अलग प्लान क्या होते हैं, प्रीमियम क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होती है, सर्वाइवल बेनिफिट क्या होता है। तो मेरे लिए तो ये सब एकदम नई बातें थी, मैं समझ रहा था लेकिन थोड़ा झिझक के साथ में मैंने उससे काम एक्सेप्ट किया। बोला अच्छा ठीक है, मैं आपका काम करूँगा, क्या करना चाहूँ। तो मैं आपको मेरे सब रिकॉर्ड दे देता हूँ, आप इसको कंप्यूटर में एंट्री कीजिए और आप एक ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाइए जिससे कि मुझे हर महीने मुझे किसका प्रीमियम ड्यू होता है, किसी की मैच्योरिटी होती है, किसकी पॉलिसी की डिटेल्स क्या है, वो रिपोर्ट आप मुझे बना के दे सकें। ठीक है सर, कोशिश करते हैं, बना लेंगे। पैशन तो बहुत था मुझे काम करने का। यंग 21 years ऑफ एज, तो इट वाज लाइक वेरी बीमिंग विद एनर्जी। सो वो चला गया ये सोच के, बोला ठीक है कि हम 3-4 महीने में तो हो जाएगा ना काम। बोला हाँ सर 3-4 महीने में तो हो जाएगा। तो मैंने इसको चैलेंज ले लिया। 3-4 महीने का काम था लेकिन मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि चलो पहला काम मिला लाइफ में। दिन रात बैठ के काम किया, 18 घंटे 19 घंटे दिन में काम करते रहा। ओके। 15 दिन के बाद मैं उसके पास पहुंच गया एक 50 पेज की फाइल लेके। ओके। बोले सर ये रहा आपका पूरी पॉलिसी का डेटा आ गया इसमें। इसके अंदर आपकी मैच्योरिटी, इसके अंदर प्रीमियम किसके ड्यू, सब आ गए। तो हंसने लगे, बोला अरे ऐसा थोड़ी होता है 15 दिन में आ गए, आपने क्या बना के लाया। मेरे ख्याल से आप समझे नहीं मेरी बात को, इंश्योरेंस इतना आसान नहीं है। उन्होंने देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा। बोला अरे 50 पेज में एक भी नुक्स नहीं। 100 out of 100 मार्क्स। आप तो इंश्योरेंस के बारे में 15 दिन पहले जानते भी नहीं थे और अभी आपने मुझे 100% परफेक्ट काम करके दे दिया, ये कैसे हो गया? तो सर बस इंटरेस्ट था और मुझे एक्साइटमेंट थी, मैंने किया। आई वाज डिटरमाइंड टू सैटिस्फाई यू। तो बोला सर अभी क्या पैसे के बारे में हमने तो बातचीत की नहीं थी। तो थोड़ा मनी माइंडेड थे कि भाई देखो यार, इसके लिए मेरे दिमाग में था वो था ₹1 पर पॉलिसी।
और इसने सिर्फ 200 पॉलिसी मुझे दी। तो 200 रुपये का मेरा आमदनी हुई। मतलब यार 18 घंटे काम किया मैंने और 15 दिन से लगातार 200 रुपये मिले। मतलब ठीक है चलो 200 रुपये तो 200, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन मिला कि पहला कस्टमर 100% सेटिस्फाई हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अजय तुमको पता है इसका पोटेंशियल क्या है, तुम्हें पता है LIC एजेंट होंगे कितने? मुझे तो नहीं पता। मुंबई में होंगे कोई 50 होंगे, देश भर में होंगे कोई 2-4 हज़ार। बोलता ना इसमें 2-2 जीरो और लगा दो। देश भर में 4-5 लाख एजेंट है, 85 की बात करो, 4-5 लाख एजेंट है और मुंबई में कम से कम 40 से 50 हज़ार एजेंट होंगे। अच्छा। और पूरे हिंदुस्तान में कोई एक आदमी नहीं है जिसने ये टाइप का काम किया। यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज डन दिस टाइप ऑफ वर्क एंड नाउ इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। मैं आपको लेके जाऊंगा ब्रांच टू ब्रांच और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सबसे मिलाऊंगा। आई वाज वेरी हैप्पी। चलो बोला अपनी गाड़ी शुरू हो जाएगी। वैसे भी कोई सीखने को आ ही नहीं रहा था हमारे पास। तो मुझे पहले ब्रांच लेके गए, दूसरे ब्रांच लेके गए, तीसरे ब्रांच लेके गए। थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा। 2-3-4 एजेंट मुझे मिल गए। फिर मैं खुद एक बार एक ब्रांच में चला गया और वहाँ पे हमें एक डेवलपमेंट ऑफिसर ने बोला कि मुझसे मत बात कीजिए। वो देखिए वो सामने एक थोड़े से हैवी इंसान है, मिलिट्री टाइप की मूंछ है, उनसे मिलिए, वो यहाँ के सबसे बड़े एजेंट हैं, जयमन कुमार आशर। अच्छा। ठीक है। बोला लेकिन संभालना, वो बहुत गर्म मिजाज के हैं, नहीं कुछ बात समझ में आएगी गाली गलौज भी दे देंगे। अच्छा। मैं घबरा गया यार, 21 साल का बंदा हूँ वाला, वो बंदा एकदम मिलिट्री टाइप का। मैं चला गया फिर भी। बोला सर ऐसा ऐसा है, मैं अजय अरोरा हूँ, आपसे मिलना है। बोला क्या काम है? बोला सर ये ऐसी मैंने फाइल बनाई है। तो फाइल मेरे हाथ से ली, देखी उन्होंने, ये तुमने बनाया? बोला हाँ सर। आओ मेरे साथ। गाड़ी में बिठाया उन्होंने मुझे और ले गए अपने घर। घर ले गए, उन्होंने बोला शामू अंदर से वो जरा मेरे रिकॉर्ड्स का बक्सा लेकर। वो शामू अंदर से इतना बड़ा ट्रंक खींच कर लेकर आया। बोला सर ये क्या है? तो ये मेरे रिकॉर्ड है। अभी मैंने किए थे कुंवर जी सावला की 200 पॉलिसी, किसी की 50 पॉलिसी, किसी की 70 पॉलिसी, और ये इतना बड़ा बक्सा लेके बोले इसके अंदर 8000 पॉलिसी। 8000 मेरे दिमाग में चलने वाला। 8000 मतलब मेरा तो महीने का 8000 रुपये की आमदनी बन गई। आई वाज वेरी एक्साइटेड। उन्होंने पूछा नहीं, मेरे सामने बोला सर मैं आपको 50% डिस्काउंट दे दूंगा। अच्छा। मैंने बोला काम तो चाहिए। अच्छा ठीक है तो सर मैं कल आता हूँ लेने, क्योंकि मेरे जेब में थे सिर्फ 3 रुपए। बोला भी मैं ये लेके ट्रेन में तो जा नहीं सकता, टैक्सी के लिए पैसा। बोला मैं कल आऊँगा, पैसे लेके आऊँगा और टैक्सी में आपके सामान लेके। बोला नहीं मैंने अगर आज करना है तो आज ही करना है। तो उन्होंने गाड़ी की चाबी उठाई, बोले ये ले गाड़ी और ये अपनी गाड़ी में ले, मेरी गाड़ी में ले जाओ। बोला नहीं सर आपकी गाड़ी में नहीं लेके जाऊँगा, मैं गाड़ी चलाने आती है। बोला हाँ आती है, तो आप ले जाओ। बोला ठीक है सर मैं आपको कल गाड़ी लौटा दूँ। बोला नहीं गाड़ी तुम्हारी। अच्छा। बोला सर क्यों? बोला 2 साल मुझे बिलिंग नहीं करना, 40,000 रुपये महीने का, तेरा हो जाता है 48,000 साल का, 2 साल का हो जाता है 96,000। ये गाड़ी मारुति वैन तुम्हारी। आप सोचे ऐसे बड़े दिल वाले भी LIC में। तो मैंने उनका काम किया। ही वॉज ऑल्सो टोटली 100% सेटिस्फाइड। उन्होंने फिर मुझे एक अलग लेवल पे लेकर अब बड़े एजेंट से मिलाना शुरू कर दिया। करीबन 100-200 एजेंट तक का काम आने शुरू हो गया। देन वन मोर पर्सन केम इन माय लाइफ हु आल्सो चेंज्ड माय लाइफ बाय द नेम मिस्टर किलकिल शाह। ओके। अनफॉर्चुनेटली किलकिल शाह और कुंवर जी सावला दोनों की डेथ हो गई है। ओहो। तो किलकिल शाह मुझे मिले। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मेरे रिकॉर्ड से दूंगा, तुम 200 एजेंट का काम करते हो, गलती से मेरी फाइल दूसरे के पास पहुंच गई, मेरा तो रिकॉर्ड पूरा लीक हो जाएगा। बोला सर ऐसे होगा नहीं, लेकिन अगर आप झिझक रहे तो मैं उसके बारे में क्या बोलूं। बोला नहीं मैं खुद लगाऊंगा सॉफ्टवेयर। बोला सर खुद लगाओगे तो 1.5 लाख रुपए का तो कंप्यूटर लगेगा आपको। तो बोला वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं केमिकल मार्केट में बड़ा काम करता हूँ, मेरे पास तो कंप्यूटर है, आप इधर आके लगा दो। तो हमें प्राइस भी नहीं पता था क्या लगाना है। तो मैंने उनको करीबन 15,000 रुपये का बोला, 15,000 रुपये लगेगा। मान गया, बोला 15,000 रुपये। तो वो हमने सॉफ्टवेयर उसके लिए बनाया, मतलब अच्छी तरह से डेवलप कर दिया ताकि वो इस्तेमाल कर सके। और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया विद LIC टॉप मैनेजमेंट। फिर LIC ने, चेयरमैन ऑफ LIC ने इसे बड़े फैन फेयर में इसको लॉन्च किया, जिसमें चेयरमैन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उसके अंदर दूरदर्शन की कवरेज हुई, टाइम्स ऑफ इंडिया में कवरेज हुई, तो पूरा प्रेस वेस में आ गया हिंदुस्तान का सबसे पहला सॉफ्टवेयर LIC एजेंट्स के लिए, जबकि पूरी इंडस्ट्री बड़े मैन्युफैक्चरिंग में फोकस कर रही है। हियर इज अजय अरोरा ऑफ डेटाकॉम, जिन्होंने एक LIC एजेंट के बारे में सोचा और उनके लिए सॉफ्टवेयर
तो बड़ा फैनफेयर तो हो गया, लेकिन उसके बाद में स्ट्रगल वैसी था। सो ये शुरुआत मेरी इस तरह से हुई। और देन आई वाज इन द मेन स्ट्रीम। मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए भी काम करूं और यू नो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिस्टम्स बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा यार उसमें तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, ये एरिया में मैं खुद कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं एजेंट की लाइफ में बदलाव ला रहा हूँ, उनको अलग मुकाम पे ले जा रहा हूँ। तो ये सेटिस्फैक्शन जो मुझे थी और ये बॉन्डिंग, नेचुरल लव फॉर LIC एजेंट वहाँ से अपना पैदा हुआ। मतलब नहीं, काम तो मैंने लाइफ में ये करना है और ये LIC एजेंट्स को मैं एक अलग लेवल पे लेके जाने की मैंने अभी एक ठान लिया और मैं ये करता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी कि कैसे मिस्टर सावला जी आपकी लाइफ में आए और उन्होंने आपको एक अलग रास्ता दिया, कैसे मिस्टर किलकिल शाह आए, उन्होंने आपको अगेन एक अलग रास्ता दिया और जो है आपको एक डिफरेंट मुकाम पर आज लाके पहुंचा दिया है। परफेक्ट परफेक्ट। अजय जी, आपने किस विजन और किस सोच के साथ ये बिजनेस की शुरुआत की थी? तो जैसे मैंने कहा कि विजन तो कुछ और ही था शुरू में। हाँ। लेकिन जब मैंने ये काम किया, जब कुंवर जी के लिए सबसे पहले जब काम किया, तभी मुझे इसके अंदर बहुत पैशन आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ा उत्साह तब मिला जब उसने कहा कि 100 आउट ऑफ 100, एक भी मिस्टेक नहीं, आप तो यू आर ए जीनियस। एंड उन्होंने मुझे जब बताया कि 4.5-5 लाख एजेंट है, वहां पे मेरी विजन डेवलप हुई। अच्छा, अगर 4.5-5 लाख एजेंट है और एक 200 पॉलिसी बनाने वाले की ये समस्या है, तो ये तो समस्या 4 लाख एजेंट की भी होगी। बराबर। और कोई है ही नहीं देश में काम करने वाला। अगर देश में कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं क्यों ना काम करूं और मैं अपने आप की एक अलग आइडेंटिटी बनाऊंगा। दैट इज माई ओन पर्सनल विजन फॉर मैं खुद के लिए क्या करूं। और दूसरा, मैं कुंवर जी जैसे लाखों एजेंट्स को उनके व्यवसाय में उनको मदद करूंगा, जिससे कि उनका अपना व्यवसाय बढ़ेगा। That's such a wonderful thing. I'll do some noble work for them and I'll be also be recognized. So that is what was the driving motivation कि मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। तो जब आपने काम की शुरुआत की थी, उस वक्त आपकी तकलीफें क्या थी? तकलीफें तो दोस्त काफ़ी आई। तकलीफें तो बहुत सारी आई कि जैसे मैंने कहा ना कि जब हमारे लॉन्चिंग हो गई, लॉन्चिंग तो हो गई बढ़िया, प्रेस कवरेज भी अच्छी हो गई, थोड़े दिन तक अच्छा उसके बारे में बातचीत होती रही। लेकिन उसके बाद में भाई किलकिल शाह वाज द फर्स्ट कस्टमर। पूरा साल निकल गया, सिर्फ 4 सॉफ्टवेयर बेच पाया। ओके। अब गाड़ी कैसे चलाऊं? स्टाफ भी रख ली थी अभी तो हमने। तो साल भर में सिर्फ 4 पॉलिसी। ओके। कोई और होता तो शायद दुकान बंद करके बोलता नहीं कर, लेकिन मेरे पास समवेयर मुझे कन्विक्शन थी कि LIC एजेंट मुझे रिकग्नाइज करेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मैं यहाँ पे अपना नाम बनाऊंगा। तो मैं डटे रहा। पहले 5 साल में, अभी आपको जर्नी बताता हूँ। चैलेंजेस तो ये रहे, पहले साल में सिर्फ 4 पॉलिसी। ओके। 5 साल में केवल 40 पॉलिसी, मतलब ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा नहीं। 2000 तक 1800 एजेंट्स को मैंने ऑटोमेट कर दिया। ओके। 1800 एजेंट्स को मैंने पैकेज दिया और 2019 2.25 लाख एजेंट्स को मैंने ऑटोमेट किया। क्या बात है, सुपर। सो दिस इज हाउ तो जो एक विश्वास था, तो वो मुझे रेसिप्रोकेट हुआ। LIC एजेंटों ने, डेवलपमेंट ऑफिसर ने उनका प्यार दिया, उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा एंड हम लोग दोनों ने अपनी जर्नी एक लेवल तक यहाँ तक लेकर आए। परफेक्ट। तो आपकी जो इनिशियल पीरियड में आपने जो तकलीफें झेली है, उससे क्लियरली ये पता चलता है कि पेशेंस का कितना बड़ा रोल बिल्कुल जो है। पेशेंस एंड कन्विक्शन। परफेक्ट। विश्वास कि जो मैं कर रहा हूँ ये करने का अंजाम बहुत बड़ा होने वाला है। बराबर। बोलते हैं ना, ऐसे कृष्ण भगवान के ऐसे कर्म किए जा, फल की अपेक्षा नहीं। बराबर। लेकिन फल आएगा। बराबर। तो मैंने भी अपना कर्म किया कि भाई फल तो मिलेगा, आज कल परसों कब तो मिलेगा। परफेक्ट। तो वो जो था एक माइंड में कि मैं देश भर में जाना जाऊं, आज वही हो रहा है। आज चाहे किसी एजेंट मेरा सॉफ्टवेयर यूज करे या ना करे, लेकिन इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप देश के किसी भी कोने में किसी भी LIC एजेंट को पूछ लो, मैजिक सॉफ्टवेयर या डेटाकॉम या इवन अजय अरोरा, सभी लोग जानते हैं। सो दैट इज व्हाट इज द बिग थिंग इन लाइफ दैट आई हैव अचीव्ड, देयर लव एंड देयर ट्रस्ट, एंड आई हैव गिवन देम समथिंग व्हिच हैज अपलिफ्टेड देम इन देयर ओन लाइव्स। परफेक्ट परफेक्ट। तो अजय जी, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से एक LIC एजेंट की फाइनेंशियल लाइफ में क्रांति लेके आया? बहुत सारे इनोवेशंस हमने की जिसने उसकी लाइफ को
बदला, ओके। किसी किसी चीज़ ने छोटे लेवल पे उसको अपलिफ्ट किया, लेकिन कुछ इनोवेशन ऐसे रही है जिन्होंने इनके लाइफ को पूरा 360 डिग्री टर्न ही कर दिया। ओके। जैसे कि वैसे हमारा सॉफ्टवेयर तो कंप्लीट काम करता है, राइट फ्रॉम पॉलिसी मैनेजमेंट, कस्टमर को सर्विस देना, उनके साथ जो एंगेज करते हैं तो सेल्स प्रेजेंटेशन बनाना, उनके कमीशन टैली करना वगैरह वगैरह सब कुछ करता है। लेकिन सेल्स के जो हमारे टूल हैं उससे उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ। एक ऐसी इनोवेशन हमने की 2003 में, जब प्राइवेटाइजेशन भी आ गई थी, चैलेंजेस और बढ़ गए थे LIC एजेंट के सामने, कंपटीशन है तो क्या करना है क्या नहीं। तब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स के जरिए एक इनोवेशन हम लेकर आए जिसका नाम हमने रखा मैजिक प्लान्स। तो ये कॉम्बो प्लान्स थे, यानी कि क्या है कि LIC ने बहुत तरह तरह के प्लान बनाए। हर एक प्लान एक पॉलिसी होल्डर को ध्यान में रखते हुए बनाए, उसकी आमदनी के, उसके लाइफस्टाइल के, उसके नीड को ध्यान में रखते हुए बनाए। लेकिन फिर भी इतने सारे प्लान होने के बावजूद भी बहुत सारे कस्टमर्स की नीड ऐसी होती है जो कि कोई भी एक सिंगल प्लान से मीट नहीं हो पाती। बराबर। तो हमने ये देखा कि भाई हम इसकी कॉम्बो प्लान से किसी भी कस्टमर की किसी भी नीड को पूरा करेंगे। तो ऐसा एक सिचुएशन आया था जब LIC के पास पेंशन प्लान जो होते थे, वो पेंशन प्लान जो अच्छे प्लान थे वो बंद हो रहे थे। तो देख वैक्यूम आ रहा था कि रिटायरमेंट मार्केट में जो पेंशन प्लान बिकता है वो बंद हो जाएगा, तो अभी इन लोग क्या बेचेंगे। तो हमने क्या किया, एंडोमेंट प्लान की कॉम्बिनेशन बना दी एंड उसका हमने नाम एक दे दिया रिटायर एंड एंजॉय। ये कॉम्बिनेशन को एक नाम दे दिया रिटायर एंड एंजॉय। ये बड़ा स्मार्ट कॉम्बिनेशन था क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके इनपुट लेके उसको एक पूरी प्रेजेंटेशन बना लेता था, 8, 10, 15 पॉलिसीज को मिक्स करके, एंड वही काम करता था जो रिटायरमेंट के लिए जो एक पेंशन प्लान करती है। और इसमें हमने उसको बहुत सारे एडवांटेज दिए। नंबर 1 एडवांटेज क्या हुआ कि पेंशन प्लान अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर लेता है तो वो टैक्सेबल होती है उसकी इनकम। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोमेंट प्लान बनाया, यानी कि 60 साल पे एक मैच्योर होगी, 61 साल पे एक मैच्योर होगी, 62 पे ऐसे मैच्योर होगी, ऐसे 75 तक या 80 तक अलग अलग पॉलिसीज मैच्योर होती जाएंगी। ठीक है, तो आपको हर साल आमदनी आएगी। क्योंकि ये पॉलिसी एंडोमेंट की मैच्योरिटी के थ्रू आ रही है तो ये टैक्स फ्री हो गई। तो जहां पे आप टैक्सेबल इनकम कमा रहे थे उसके बदले में टैक्स फ्री कमाने लगे, सो द पॉलिसी होल्डर इज अ विनर। ठीक है, बराबर। सेकेंडली एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अच्छा, पॉलिसी होल्डर इज ऑल्सो विनर इन वन मोर रिस्पेक्ट। पेंशन प्लान में टिपिकली क्या होता है कि जब उसकी पेंशन शुरू होती है उसका रिस्क कवर खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके 60 साल पे तो एक पॉलिसी मैच्योर हो रही है, 19 अभी भी बाकी है, उसके बाद 18 अभी भी बाकी है, तो आपका रिस्क कवर फिर भी चलते चला। सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये हुआ कि एजेंट की आमदनी इसमें काफी बढ़ गई। पेंशन प्लान के मुकाबले एंडोमेंट प्लान में उसका पे आउट भी अच्छा रहा। दूसरी बात, 60 साल के बाद उसका पेंशन प्लान में प्रीमियम बंद हो जाता था, उसकी आमदनी बंद हो जाती थी। रिटायर एंजॉय में वो प्रीमियम 75 साल तक देते रहता था, तो इसकी आमदनी 75 साल तक भी होगी। तो हमने कहा ये रिटायर एंड एंजॉय कस्टमर का भी हो गया, रिटायर एंड एंजॉय एजेंट का भी हो गया। बराबर। ये इतना बड़ा सक्सेस हुआ कि एक सिचुएशन ऐसी आई जब LIC ने टॉप 200 एजेंट्स की एक फेलिसिटेशन के लिए एक फंक्शन रखा। चेयरमैन साहब खुद उसके अंदर मौजूद थे, LIC के सब टॉप मैनेजमेंट थी उसको फेलिसिटेट करने के लिए। तो चेयरमैन साहब ने एक एजेंट से पूछा, भैया तुम्हारा क्या, आपने इस साल आपने बड़ा TOT किया, आपने कैसे किया इसको TOT? तो बोला कि सर मैंने तो 30-35 रिटायर एंड एंजॉय बेची, बढ़िया काम हो गया, मेरा तो TOT हो गया। अच्छा, किसी और से पूछा तो बोला मैंने इसको 15 रिटायर एंड एंजॉय बेची, किसी ने कहा मैंने 22 रिटायर एंड एंजॉय बेची। ऐसे उन्होंने 10-12 एजेंटों से कैजुअल बात की, उसमें से करीबन 80% लोगों ने रिटायर एंड एंजॉय की बात की। तो वो जाके उन्होंने ED से साइड में लेके पूछा, भाई ये क्या नॉनसेंस है, मुझे कम्युनिकेट भी नहीं किया, रिटायर एंजॉय हमारा कौन सा प्लान है? बोले सर रिटायर एंजॉय हमारा प्लान नहीं है, ये डेटाकॉम जो है कंपनी एक है, मैजिक सॉफ्टवेयर, ये उन्होंने कुछ ऐसे इनोवेशन किया है कि कॉम्बिनेशन प्लान बनाया है जो कि ये सब एजेंट्स अपने पॉलिसी होल्डर्स को बेच रहे हैं। सो ही वाज सो हैप्पी दैट ही एक्चुअली कॉल्ड मी एंड ही सेज कि ये चीज को हम बड़े पैमाने पे लेके जाना चाहते हैं, क्या आप पूरे देश का दौरा करके हर जगह पे इसके बारे में प्रचार करेंगे क्या? सर बिल्कुल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति लाया। ये 2003 में रिटायर एंजॉय बना था। आज भी लोग MDRT करते हैं, COT करते हैं, TOT करते हैं, आके मुझे कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा श्रेय रिटायर एंड एंजॉय। जबकि हमने और बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए, लेकिन रिटायर एंड एंजॉय इज एन एवरग्रीन हीरो ऑफ व्हाट वी क्रिएटेड। परफेक्ट। तो LIC इंडस्ट्री में
जो है MDRT, COT, TOT लाने में जो है वो डेटाकॉम कंपनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं कहूँगा योगदान रहा, ऑफकोर्स उनकी तो अपनी पर्सनल मेहनत बहुत रही है, बराबर, लेकिन यस हमने सपोर्ट किया, उनकी विजन को सपोर्ट किया, हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो उनका मुकाम और आसान हो गया है। इनफैक्ट काफ़ी सारे जो टॉप मोस्ट एजेंट हैं उन्होंने कुछ कुछ किताबें भी लिखी है, वो किताबों में भी उन्होंने मेंशन किया है कि उनके अपने मेरे सक्सेस में डेटाकॉम का और उनके सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। सुपर सुपर। तो इनिशियली जब आपने काम शुरू किया तो आपकी जो हर्डल्स थी, जो तकलीफें थी, आपके पास कस्टमर नहीं थे, लोगों को कन्विंस करना जो है ये आपकी सबसे बड़ी हर्डल थी। लेकिन आज बहुत सारे लोग आपसे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे LIC एजेंट्स, आपने बताया 2.25 लाख कस्टमर आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज आपकी तकलीफें क्या है? आज मेरी तकलीफें थोड़ी अलग किस्म की। आज तकलीफें उनको सस्टेन करने की। अब क्या हो गया है कि देयर हैज बीन अ इरप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। जब मैं आया था तब तो लोग समझते नहीं थे। आज देयर इज एन ओवरडोज। आज हर एक के लाइफ में टेक्नोलॉजी अंदर तक कूट कूट के भरा है। एप्स लाखों एप्स अवेलेबल हो गई है, सबके स्मार्टफोन जो है। तो मुझे आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा है कि पीपल एट लार्ज आर स्टिल नॉट हैविंग दैट कल्चर ऑफ इन्वेस्टिंग इन देयर बिजनेस। ओके, आज वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने का वो भावना नहीं है। एक चंक ऑफ कस्टमर्स हैं हमारे जो कि इस चीज़ को समझते हैं और वो समझते हैं कि भी टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ देयर कंपनी। बराबर। और जो भी हम बनाते हैं वो हमसे बगैर पूछे बोलते हैं आके हमारे यहाँ इंस्टॉल करते, क्योंकि हमें विश्वास है कि डेटाकॉम ने कुछ बनाया तो हमारे पास। लेकिन ऑन द अदर साइड देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एजेंट्स जो बड़े वो अनप्रोफेशनली भी बहुत सोचते हैं, ये फ्री सॉफ्टवेयर ले ले, ये 200 रुपये वाले सॉफ्टवेयर से, ये 500 रुपये वाले सॉफ्टवेयर से काम चलाना। अरे भैया तुम एक बात सोचो ना, जिस चीज से तुम्हारी आमदनी 1 लाख से 5 लाख हो सकती है, 5 लाख से 25 लाख हो सकती है, 25 लाख से 1 करोड़ हो सकती है, उस चीज के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करो। उसकी तो ये फ्री सॉफ्टवेयर वगैरह ठीक है, आपने एक यूट्यूब में कोई फ्री मूवी देख ली, एक बात समझ में आता है, फ्री गेम खेल ली, बात समझ में। यहाँ तो आप बिजनेस चला रहे हो ना, बिजनेस चला रहे हो तो दैट डोंट हैव दैट कल्चर। आप 10,000 रुपए का एक स्टाफ रख लेते हो और उससे आप अनप्रोडक्टिव काम कराते हो, जबकि आपके 5,000 रुपए 8,000 रुपए के सॉफ्टवेयर के बारे में आप इतना सोचते हो कि जो कि लाइफ टाइम आपको आपके बिजनेस को आगे ले जाने में मदद करेगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ये कल्चर चेंज लोगों में मासेस में अभी तक नहीं आया। क्लासेस में आया है, कुछ लोग अभी समझते हैं, लेकिन एट लार्ज लोग ये नहीं समझते हैं। उनके लिए सॉफ्टवेयर मतलब ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर। भैया मारुति है, मर्सिडीज बराबर। मर्सिडीज जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आपको देगी, मारुति एक अलग लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। बराबर। दोनों आपको एक जगह तक ले जाती है, लेकिन एक का पर्पज अलग है, एक का पर्पज अलग है। So people have to realize that software is not just software. It is you have to go deep and see how it will add value to your business. तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, ये कल्चर लोगों में लाने का। परफेक्ट। अजय जी, आपकी ये जो 30-35 साल की जो क्रिएटिव जर्नी रही है, इस क्रिएटिव जर्नी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमको बताइए जो कि एक आम इंसान को मोटिवेट कर सकता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मैं क्या बोलूँ, मैं अपनी खुद की लाइफ के बारे में बताता हूँ। अप्स एंड डाउन्स कुछ भी हो, आप डटे रहो। ऐसा नहीं है कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं ये 4 सॉफ्टवेयर से 40 सॉफ्टवेयर से 1800 से 1.5 लाख से 2.25 लाख सॉफ्टवेयर चलेंगे तो तकलीफ नहीं। आज मेरे पास भी ऑर्गेनाइजेशन है, 300 लोग काम करते हैं। आज एक प्रेशर हमारे पास भी है, इतने सारे ओवरहेड्स हैं। डाउन हमने भी बहुत सारे डाउन देखे हैं, लेकिन कन्विक्शन के साथ बने रहे। आज इंटरमीडियरीज जो है LIC के, प्राइवेट कंपनीज के, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, वेरियस intermediary are basically today being targeted by various forces including a regulator. आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि भी क्या पता हम कल हमारा रेलेवेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। तो लोग है ना, बहुत सारे लोग इसको छोड़ के कुछ और काम में लग जा रहे हैं। ओके, मैं ये कहूँगा अगर एक चीज पे कन्विक्शन है, देखिए मैं कन्विक्शन से पूरा ड्रिवन हूँ। पैसे तो मेरे पास भी नहीं था ना, 4 सॉफ्टवेयर से किसकी गाड़ी चल सकती है साल भर में। बराबर। कोई बंदा 2 पॉलिसी बेच के तो साल में काम नहीं चला सकता ना, लेकिन मैं लगे रहा। तो वैसे ही आप इस पे डटे रहो, कीप इम्प्रूविंग, कीप इनोवेटिंग, कीप थिंकिंग हाउ यू कैन ऐड वैल्यू। वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हर एक आदमी, सबसे इजी बात क्या है, व्यवसाय छोड़ के कुछ और काम शुरू कर लो। दैट्स नॉट द वे। You have to be in the business. You have to see how you can grow that business. What does it take to grow that business? So think on those lines. Think on those lines. Don't think
कि आगे हमारे लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ है भैया, अपना देश बहुत बड़ा है। बराबर। इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन 5-6% हुई है, अभी तो 90% के ऊपर तो पेनिट्रेशन ही नहीं हुई है। तो ये समुंदर पड़ा हुआ है, थोड़े बहुत ऐसे बड़े बड़े न्यूज आ जाती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बिग थिंग, यू हैव टू डू योर वर्क राइट, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। परफेक्ट परफेक्ट। आपके इस जवाब को थोड़ा और डीपली जानना चाहूँगा कि एक जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसे आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए, अभी आपने क्या कहा, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर। बराबर। फाइनेंशियल एडवाइजर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ। कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करता है, लाखों करोड़ों रुपए की मशीनरी की लागत करता है, बिल्डिंग बनाता है, उसके अंदर मशीनरी लगाता है, लोग लगाता है, रॉ मटेरियल लेता है, प्रोडक्शन शुरू करता है, फिर जाके जब पहला उसका फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो मार्केटिंग के कॉस्ट आते हैं, फिर जाके वो मार्केट होती है, फिर जाके आमदनी कमाते हैं। तो बिफोर ही स्टार्ट अर्निंग हिज फर्स्ट रूपी, ही इज पुटिंग करोड़ ऑफ रुपीज इनटू दैट बिजनेस, है ना। आज कोई रिटेल की शॉप खोलता है, वो दुकान बनाने में, दुकान का रेंट देने में या खरीदने में कितने करोड़ों रुपए खर्चा हो जाता है, फिर जाके उसकी बिक्री होती है, फिर जाके उसका कुछ उसमें से मुनाफा निकलता है। आज मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल्स जो हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, दे आर फॉर्चुनेट कि दे आर नॉट इन अ सिचुएशन कि उनको करोड़ों रुपए की लागत करनी पड़े, लेकिन कुछ तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना वाजिब है कि नहीं? बराबर। जो एक आदमी करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, तो आप कुछ हजारों रुपए तो उसके अंदर स्पेंड कीजिए, ताकि आप एक लेवल तक पहुंचे। सो फॉर अ प्रोफेशनल, दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। ही इज एन एडवाइजर, उसका काम क्या है? एडवाइस करना और अपने कस्टमर को उसकी सर्विस देना। तो इसके लिए उसको नॉलेज की जरूरत है, एंड इसको नॉलेज के साथ में जो भी एडवाइस या उसको सर्विस देना है, उसको एनेबल करने के लिए उसको टूल्स की जरूरत है, टेक्नोलॉजी टूल्स की जरूरत है। तो ये दो चीजों में देयर शुड बी जीरो कॉम्प्रोमाइज। आपको कोई 1 करोड़ रुपए की मशीनरी नहीं लगानी है, आपको तो सिर्फ अपने आप में इन्वेस्ट करना है। अपने आप में इन्वेस्ट करना है, आप ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप में इन्वेस्ट करोगे, लेकिन जो ट्रेनिंग में आप सीखोगे उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी के टूल्स चाहिए, है ना। तो ये टूल्स के साथ में आप अपने कस्टमर्स के साथ एंगेज कर सकते हैं। आज वो जमाना नहीं है जो पहले हुआ करता था, केवल LIC थी। आज LIC के अलावा 25 और कंपनी है मार्केट में। बराबर। उसके अलावा में कस्टमर के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, म्यूचुअल फंड है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, इक्विटी मार्केट है। तो आप इन सब के सामने आपको अपने प्रोडक्ट्स को पोजीशन करना है। तो आज नॉलेज के लिए आप इतने सारी चीजों का नॉलेज रखेंगे कहाँ से विदाउट अ प्रॉपर प्रोफेशन? बराबर। तो दैट इज प्रिसाइजली व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू देम। एक बटन के क्लिक के ऊपर अगर आप समझो मेरे पॉलिसी होल्डर और प्रोस्पेक्ट, आप बोलते हो भैया ये फलानी कंपनी का ये प्रोडक्ट तो आपके LIC के इस प्रोडक्ट से बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आपने किसी दोस्त ने बताया। टक 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 एक बार देखिए, सर क्या बात करें सर, वो तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको बोनस भी नहीं दे रहे। सर LIC आपको जो दे रही है वो ऐसा इतना बेनिफिट दे रही है, LIC में आपको 5 साल के बाद भी पैसा मिलेगा, 10 साल के बाद भी मिलेगा, उसके अंदर सर डायरेक्टली 20 साल के बाद मिल रहा है, उसके अंदर भी बोनस के साथ में आपको फाइनल एडिशन बोनस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक सेकंड में देख के दिखा दिया। अब आप ये सोचो, अगर ये नहीं रहता तो मैं क्या करता? अच्छा सर ठीक है सर, मैं पता करके बताऊंगा, उतने में तो मैं कस्टमर हो गया। बराबर। So how do I keep my customer engaged if I am on the top of that knowledge? How will I be on top of that knowledge if I have something which can keep guiding me? So this is not the importance. एक सच बिजनेस आपने छोड़ दिया ना, आपने जितना सोचा था ना मैं कंप्यूटर में अपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूंगा, उससे 100 गुना ज्यादा, तो आपने इनकम छोड़ दी। बराबर। ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रोफेशनल्स के लिए कि दे शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इन्वेस्टिंग इन knowledge and in technology. This is something which I would मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आज जो सबसे बड़े से बड़े एजेंट हैं, आज वो 6 TOT एक आदमी करता है। तो आप सोचो, एक आदमी 6 TOT अगर कर सकता है तो दूसरा बोलता है कंपटीशन है, हमारा कुछ फ्यूचर ही नहीं। कैसे? 6 TOT का मतलब आप समझते हैं? बराबर। 50 लाख अगर आप एवरेज पकड़ो, उसकी कमीशन 1 TOT यानी कि 3 करोड़ रुपए सिर्फ फर्स्ट की कमीशन कमा रहे हैं। बराबर। कैसे? यही LIC के प्लान बेचते, वो भी उसी जीवन आनंद को बेचते हैं, वो भी उसी जीवन उमंग को बेचते हैं, वो भी उसी जीवन लक्ष्य को बेचते हैं जो आप बेच रहे हो, लेकिन वो किस तरह से बेचता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बराबर। सो दैट इज व्हाट द गैप इज। आपको वो उसको बेंचमार्क पकड़ना है। ये नहीं कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, अभी पॉलिसी नहीं बिकती। पॉलिसी बिकती है, बेचने का तरीका अलग अलग। अजय जी, आपने एक क्रिएटिविटी की है
तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक क्रिएटिव माइंड का जन्म किस माहौल में होता है? मजबूरी में तो नहीं होता। ओके। उसके लिए माइंड अपना एक शांत होना चाहिए है, और क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रोग्रेस, ग्रोथ ये तब सोचना चाहिए जब आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं। ओके, ना कि जब आप दबाव में हैं, मेरा तो टारगेट ही नहीं पूरा हुआ, मैं क्या करूँ, मेरी तो एजेंसी चली जाएगी, मार्केट नेगेटिविटी या मार्केट आपके दिमाग में बहुत है, तब क्रिएटिविटी कुछ नहीं आएगी। सो डोंट वेट फॉर अ सिचुएशन कि जब आप एकदम दबाव में रहे, मजबूर रहे, तब कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनती। तब इधर उधर के कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के होता है ना, बोलते हैं कि आप स्विमिंग एकदम बेहतरीन कब कर सकेंगे, जब आप अच्छे से स्विम करना जानते हो तब। बराबर। तब और बेहतरीन करेंगे। अब डूब रहे तो आप कैसे भी हाथ पैर मार के बोले किनारे पे पहुंचेंगे। सो क्रिएटिविटी के लिए अ पर्सन should not wait, he should do it when he's relaxed. So my message here is कि don't think कि I am successful today, so I'll be successful for next 10 years. No. Unless you keep innovating. जिस तरह से आप अपना बिजनेस 10 साल पहले कर रहे थे, 10 साल पहले किसी को फेसबुक क्या होता है पता ही नहीं था। बराबर। आज फेसबुक के बगैर, व्हाट्सएप के बगैर लोगों की लाइफ ही नहीं है। बराबर। तो आज हमारा भी चाल ढाल बदल गई ना उसके हिसाब से। आज से 10 साल बाद क्या होगा, लेकिन जो रफ्तार से चेंजेस आए हैं पिछले 10 साल में, उससे 100 गुना रफ्तार से अभी चेंजेस हो रहे हैं। जो आज है वो कल रेलेवेंट नहीं है, जो कल है वो परसों रेलेवेंट नहीं होगी। तो आपको उस रफ्तार के साथ बढ़ना है। सो यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप थिंकिंग एंड कीप इनोवेटिंग एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ एंड योर इंफ्रास्ट्रक्चर। बराबर बराबर, परफेक्ट। अजय जी, अब आपका विजन क्या है, आपका टारगेट क्या है? विजन बोलो, मिशन बोलो, मैं बोलूंगा कि वी आर स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिसरप्शन। अब डिसरप्शन सभी लोग समझते हैं डिसरप्शन क्या है, यानी कि नए 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 बिजनेस मॉडल आ रहे हैं और जो पुराने टाइप के बिजनेसेस थे सबको खत्म कर दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज देखिए जो पोर्टल, ट्रैवल पोर्टल आ गए, मेक माई ट्रिप आ गया, यात्रा आ गया, पूरे ट्रैवल एजेंट का बरसों से जो बिजनेस चल रहा था पूरा का बिजनेस के ऊपर थ्रेट आ गया। आज ट्रैवल एजेंट बोलते हैं हम कैसे कमाएं, क्या करें, हॉलीडेज कैसे बेचें, सब कुछ तो वहाँ पे ऑनलाइन हो गया। एंड कस्टमर की एक्सेप्टेंस भी आ गई इसको। पहले लोग सोचते थे कि उधर सिर्फ देखेंगे लेकिन लेंगे ट्रैवल एजेंट, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, देखते भी उधर से, लेते भी उधर से। बराबर। अमेजॉन देखिए, फ्लिपकार्ट देखिए, कैसे उसने रिटेल बिजनेस को पूरा क्रश कर दिया। तो उसी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों की ध्यान है, उन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भी नई 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 चीज़ें लेके आ रही है, मार्केट को डिसरप्ट कर रही है, एक थ्रेट पोजीशन कर रही है टू ऑल द स्मॉल IFAs। सो मेरा जो 2-3 फोल्ड मिशन एंड विजन है, एक सबसे पहले तो इंश्योरेंस एजेंट को रेलेवेंट बना के रखना और उसके फ्यूचर को सिक्योर करना। आई विल कीप इनोवेटिंग टू मेक हिम कॉम्पिटिटिव एंड हेल्प हिम एड मच मोर वैल्यू देन ऑल दिस बड़े बड़े जो ऐप बनाने वाले जो बैठे हैं और ऐप लेके जो मार्केट में आए, उनसे आपका वैल्यू कस्टमर के सामने ज़्यादा मिले। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसको किस तरह से एम्पावर करना चाहिए, वो एक मेरा मिशन है। कि जो एजेंट्स हैं वो हमेशा बड़े कंपटीशन के सामने भी खरे उतरे। दैट इज वन। पर्सनल विजन अगर हम मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, वी हैव बीन अ लीडर, नेशनल लीडर इन दिस कंट्री। अभी हमारा जो टेक्नोलॉजी जो हमने LIC के लिए इम्प्लीमेंट की, आज हमने साउथ ईस्ट एशिया में भी बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज भी हमसे वही टेक्नोलॉजी ले रही है। तो माय ऑर्गेनाइजेशन विजन इज वी वांट टू बी अ नेशनल लीडर, वी आर अ नेशनल लीडर, वी वांट टू बी अ ग्लोबल लीडर, वी वांट टू बी देयर अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड जो हम बदलाव और जो हमने इम्पैक्ट आज इंडिया में इंश्योरेंस एडवाइजर्स पे किया है, वो हम इम्पैक्ट हम विश्व भर में भी लोगों पे कर सकें। परफेक्ट परफेक्ट। अजय जी, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो सोच है, उसको मेरा ही नहीं बल्कि LIC के लाखों एजेंट का भी सलाम है। आपने जो बातें हमें बताई है, ये बातें जो भी सुनेगा उसको बहुत ही प्रोत्साहित करती है। बहुत कुछ नॉलेज है आपकी बातों के अंदर, बहुत नॉलेज है जो कि हमें जो है एक कुछ नया करने का प्रोत्साहन देता है। अजय जी, आपने अपना समय निकाला, आप हमारे एपिसोड में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रंजीत जी। आई होप मेरी बातों से
लोगों को इतना मैसेज मिले कि लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं लोगों के अपने सराउंडिंग, उस चेंजेस को साथ में अपना के अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जाना है एंड नॉट टू वरी अबाउट एनी कंपटीशन, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ इन एनी बिजनेस। परफेक्ट। एक आखिरी चीज़ और बोलना चाहूँगा अजय जी आपके बारे में कि आपका जो विजन है, जो आपने अपना विजन बताया, आपकी जो सोच है, हमारी दुआएं ऐसी हैं कि आपकी सोच, आपका विजन जो है एक बरगद के पेड़ की तरह जो है वो फैलता जाए, मजबूत होता जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच रंजीत एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पहला इनिशिएटिव मैंने देखा है पूरी इंडस्ट्री में जो कि ये एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडवाइजर्स और प्रोफेशनल्स के लिए आपने डेडिकेट की है एंड आई एम श्योर ये इसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होगी एंड वेरी सून हमें आपका ऑटोग्राफ के लिए लाइन में खड़ा पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मिस्टर अजय अरोरा, वो लोग जो बिजनेसेस में क्रांति लाए, कि आज के एपिसोड में बहुत ही जल्द एक नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।